आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नन्हा संगीतकार हेनरिक सेक्विंच की नन्हा संगीतकार। तो नन्हा संगीतकार जो कहानी है हमारी कक्षा 10 की है और इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कह दूं कि हमें कहानी को पढ़ने से पहले कहानीकार के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कहानीकार के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम पहले हेनरिक सेक्विंच जी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कैसी सोच थी, उनके जन्म मृत्यु, क्योंकि ये सारे जो हम पढ़ते हैं कहानीकार के बारे में इनके विषय में शॉर्ट क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कहानी के विषय में। तो हेनरिक सेक्विंच के रचनाकार परिचय। इनका जन्म सन 1846 में पोलैंड में हुआ था। सेक्विंच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के प्रथम लेखक थे। तो इनका जन्म 1846 में हुआ था और सेक्विंच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के प्रथम लेखक थे। ये दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। सन 1905 में पुरस्कृत सेक्विंच पोलैंड के उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने पश्चिमी यूरोप के साहित्यिक परिदृश्य में अपनी खास जगह बनाई है। अपने पुरस्कृत उपन्यास को वेडिस लिखने के लिए उन्होंने इटली की यात्रा की थी। यानी उनकी सुप्रख्यात क्या है, कोवेडिस। अपने पुरस्कृत उपन्यास, यानी ये पुरस्कृत उपन्यास के से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इटली की यात्रा की थी उन्होंने। किसकी यात्रा की थी? इटली की। विश्व की 60 से अधिक भाषाओं में यह उपन्यास अब तक अनुदित हो चुका है। तो यह उपन्यास विश्व की कितनी भाषाओं में अनुदित हो चुका है? 60। उन्हें पुरस्कार देते हुए स्वीडिश अकादमी ने कहा था, महान कलाकार के अपूर्व और विलक्षण गुणों के कारण इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनकी मृत्यु पोलैंड में 1916 में हुई। यानी इनका जन्म 1846 में हुआ और मृत्यु 1916 में। तो इस पैरा में आपने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म मृत्यु, इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला गया, इन्होंने कितनी भाषाओं में, इनकी जो पुरस्कृत उपन्यास थी कितनी भाषाओं में लिखी हुई है। और आते हैं अब हम इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास। तो यानी अब इसके अलावा इनके जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ट्रिलॉजी जिसमें 3 उपन्यास का क्रम है, विथ फायर एंड स्वॉर्ड तथा पैन माइकल, विदाउट दागमा, चिल्ड्रन ऑफ द साइल, श्रीलंका, लेट अस फॉलो हिम, इन वेन आदि। ये सारे इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है। आपसे ऐसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं कि हेनरिक जी के कुछ उपन्यासों के नाम लिखो, या एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता दूंगी वीडियो के लास्ट में। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं, कई 3-4 ऑप्शंस हमारे 4 दिए होते हैं, उसमें उपन्यास के नाम लिख दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न किया जाएगा कि आप बताइए कि कौन सा उपन्यास इन्होंने लिखा है। तो उस ऑप्शन में अगर आप उनके बारे में पढ़ते हैं, इनके उपन्यास के बारे में, तो आप उस चीज़ को कर पाएंगे। तो अब आते हैं सेक्विंच जी के बारे में। अब ये तो थी कि उनके बारे में और उनके उपन्यास के बारे में। अब उनके बारे में हम जानते हैं उनकी सोच। सेक्विंच बेहद संवेदनशील और मानवतावादी कथाकार थे। उनकी रचनाओं में अक्सर जीवन की वे त्रासद घटनाएं उभर कर सामने आती हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। नन्हा संगीतकार अपनी भावी प्रतिभाओं की उपेक्षा से उपजी एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि हम क्यों अपने प्रतिभाशाली बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए जो पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना, उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना और समय समय पर उनकी सराहना करना कितना आवश्यक है, यह नन्हा संगीतकार के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसा न होने पर असमय ही ऐसी प्रतिभाएं कुम्हला जाती हैं। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं नन्हा संगीतकार के विषय में हमें बता दिया जा रहा है कि आखिर नन्हा संगीतकार जो शीर्षक दिया गया है, उस नन्हा संगीतकार शीर्षक लिखने के पीछे क्या कारण है। यानी यहाँ एक बच्चा है, ये शीर्षक से समझ में आ जा रहा है हमें। और यहाँ जो कहानी को शॉर्ट में बताया गया है कि एक्चुअली कहानी में पूछा क्या जा रहा है, ये उसी चीज़ के विषय में यहाँ दिया है कि अगर बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है तो माँ बाप क्या करते हैं, उन प्रतिभाओं को ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो प्रतिभा है वो उभर कर आती नहीं है। अगर हम उन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं उनकी प्रतिभा को, तो वो इच्छाएं उनके अंदर ही अंदर खत्म होती जाती हैं।
तो यही यहाँ कहानीकार कहते हैं कि हमें, वो हर माता पिता से कहते हैं कि उनकी इच्छाओं को देखें, लेकिन इस कहानी में नन्हा संगीतकार की माँ ने उसकी इच्छाओं को क्यों नहीं देखा, क्या कारण था, क्या क्या परिस्थितियां थी, ये हम जब कहानी को पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में कहानी हम स्टार्ट करेंगे।